ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड वानी के साथ, जो कि बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान देने जा रही होती है, क्योंकि उसका हस्बैंड लू उसे चाहता ही नहीं है और वो 5 साल से उसका दिल जीतने में लगी थी, पर वो फिर भी नहीं माना। वानी सोचती है कि वो यही चाहता है ना मैं मर जाऊं, और फिर वो बिल्डिंग से कूद जाती है। फिर इसके बाद वानी को हॉस्पिटल में होश आता है और उसकी मेमोरी लॉस हो गई होती है, और वो ये तो पूरी तरीके से भूल गई होती है कि उसकी शादी भी हो चुकी है और वो अपने आप को एक टीनेज गर्ल समझ रही होती है, जो कि अभी कॉलेज में पढ़ती है। वो सोचती है कि आखिर मैं यहाँ हॉस्पिटल में क्यों हूँ। फिर वो डेट देखती है और शॉक हो जाती है कि आज तो वेडनेसडे और मैं अपनी क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे जल्दी से जाना होगा। और फिर वो अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर उसका हस्बैंड लू पहुँच जाता है, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। वो सोचता है कि वो हमेशा उसे परेशान करती रहती है और हर दिन उसे कोई ना कोई चीज करती है जिससे वो प्रवोक हो जाए। अब यहाँ पर वानी अपना तैयार होकर यहाँ से जाने लगती है, तो वो उसे रोक कर कहता है कि अच्छा तो तुम एक्टिंग कर रही हो कि तुम मुझे जानती ही नहीं। वानी कहती है कि तुम पागल हो क्या, आखिर तुम हो कौन। लू कहता है कि तुम मुझसे पूछती हो कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो ये हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं भी सिंगल हूँ, और वैसे भी अगर मुझे कोई हस्बैंड ढूंढना भी होगा तो मैं तुम जैसे ओल्ड पर्सन को तो अपना हस्बैंड नहीं बनाऊंगी। ये सुनकर लू तो शॉक हो जाता है और वानी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो छोड़ ही नहीं रहा होता है। तो ये उसके मुंह पे एक पंच मारती है, तो वो गुस्सा हो जाता है कि तुम मुझे कैसे मार सकती हो। फिर वो उसे प्रूफ देता है कि उन दोनों की शादी 5 साल पहले हुई थी। तो ये जानने के बाद वानी उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लग जाती है और सोचती है कि यानी मेरी 5 साल की मेमोरी लॉस हो गई और मैं यही भूल गई कि मेरी शादी हो चुकी है, और यानी अब मैं 20 साल की नहीं बल्कि 25 साल की हूँ, और मेरी शादी शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर डू के साथ हुई है। लुई से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब एक्टिंग कर रही हो, सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करूंगा कि सच में तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई। वानी को इसकी बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आती है और सोचती है कि कितना बेकार इंसान है, आखिर ऐसे कैसे मैं 5 साल पहले इस जैसे बंदे के साथ शादी कर सकती हूँ। ऐसा सोचकर वो गुस्से में लू की आंख पर दबाने लग जाती है, तो वो दर्द से चिल्लाता है और कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को मारना चाहती हो। सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी कैसे किया। वानी कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं भी यही सोचती हूँ कि आखिर मैंने तुम जैसे बंदे से शादी कैसे की। तभी इतने में यहाँ पर लू की चाइल्डहुड फ्रेंड शीन आ जाती है और वो उसे पूछने लगती है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, इतनी सूज कैसे गई। ला मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ तो बर्फ को तुम्हारी आंखों पे लगाने में। और फिर वानी को चिल्लाती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, लू इतना अच्छा पर्सन है पर तुम्हें इसका ख्याल रखना नहीं आता है। वो तो मैं इतनी अच्छी हूँ जो हर दिन लू का ख्याल रख लेती हूँ, नहीं तो तुम तो इससे हमेशा अपसेट करती हो। वानी इसकी बुराई करने लगती है कि तुम्हारे ऊपर से बहुत परफ्यूम की स्मेल आ रही है, देखो तुम्हें अगर मिस्ट्रेस बनना है तो साफ बोलो ना। और वो उसकी बुराई करने लग जाती है, तो शीन लू से कहती है कि देखो ये मेरे बारे में क्या बोल रही है। तो लू वानी को चिल्लाता है कि तुम शीन से कैसी बात कर रही हो। तो शीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि चीटर मैन और मिस्ट्रेस कहेंगी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ, मुझे इसी वक्त डिवोर्स चाहिए। ऐसा बोलते हुए वानी जोर से चिल्लाती है और उन दोनों को तंग कर देती है। फिर इसके बाद लू और वानी कोर्ट जाती हैं डिवोर्स लेने के लिए, और इन लोगों को 1 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है। वानी को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि डिवोर्स के लिए अभी भी 1 महीना वेट करना पड़ेगा, पर फिर वानी खुद को समझाने लगती है कि कोई बात नहीं, सिर्फ 1 महीने की बात है, उसके बाद मैं इस चीटर से छुटकारा पाऊंगी। तो लू कहता है कि देखो एक्टिंग करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे डिवोर्स नहीं ले सकती हो और तुम बस एक्टिंग कर रही हो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। अगर तुम प्रॉमिस करती हो कि अब से आगे से तुम झगड़ा नहीं करोगी और मेरे लिए कोई भी ट्रबल नहीं क्रिएट करोगी तो मैं वापस से डिवोर्स विथड्रॉ कर सकता हूँ। तो वानी उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि मिस्टर लू तुम्हें अपने इस ब्यूटीफुल से मुंह के साथ डिस्गस्टिंग बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा बोलकर वो उसे दूर करती है और चली जाती है और लू बस शॉक रह जाता है और बहुत ही गुस्सा होता है। दूसरी तरफ वानिया टैक्सी से जाते हुए अपना मेकअप कर रही होती है और सोचती है कि आखिर ये मेरे चेहरे को क्या हो गया। शादी से पहले जब मैं 20 साल की थी तो मैं कितनी यंग थी, लेकिन अब मेरे फेस पर कितने रिंकल्स आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे इस शादी से छुटकारा मिल चुका है।
फिर वानी अपना अकाउंट चेक करती है और उसे पता लगता है कि उसके अकाउंट में सिर्फ 18 रुपए, जो कि उसे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगता है कि मैं एक रिच मैन की वाइफ हूँ और मेरे पास इतने कम पैसे। वो देखती है कि टैक्सी का बिल ऑलरेडी 17 हो चुका है, तो वो तुरंत ही टैक्सी ड्राइवर को कार रोकने का बोलती है। तो ड्राइवर कहता है कि अभी 5 किलोमीटर और दूर है। तो ये कहती है कि नहीं, मैं वॉकिंग करके चली जाऊंगी, मुझे एक्सरसाइज करना है। ऐसा बोलकर वो उतर जाती है और वॉक करते हुए जाने लगती है और सोचती है कि आखिर कौन सा विला है जो इतना दूर है। फिर तभी सामने उसे एक बहुत बड़ा विला नजर आता है और वो गुस्सा हो जाती है कि इतना बड़ा विला है और अपनी वाइफ के साथ इतनी कंजूसी, क्या फायदा है इसका इतना रिचेस्ट मैन होने का। तभी एक बच्चा यहाँ पर मस्ती करते हुए वानी के ऊपर पटाखे फेंकने लग जाता है। तो ये चिल्लाती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है, तुम किसी के ऊपर ऐसे पटाखे कैसे फेंक सकते हो। और वो देर से और चिढ़ाने लग जाता है और इसके ऊपर और पटाखे फेंक रहा होता है। तो वानी भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और फिर आखिरकार वो उसे पकड़ ही लेती है और कहती है कि आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी और तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। तो शाह चिल्लाने लगता है कि छोड़ो मुझे, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप जैसी लेडी मेरी मम्मी रहे। तो वानी शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम मेरी बेटी हो। फिर इसके बाद वो यहाँ पर आकर सोचती है मेरा और लू का एक बेटा भी है, ऊपर से ये तो इतना बड़ा डेविल है और दोनों के दोनों ही मुझे किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आखिर मैं इनके साथ कैसे रहती थी। तभी शाह सोच लगता है कि आज ये वुमेन बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है। पहले जब इन्हें मैं बुली किया करता था तो ये रोने लगती थी, पर आज से बहुत ही गुस्से में। फिर शाह वानी से कहता है कि आप बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं अपने डैड से कह दूंगा कि वो आपको डिवोर्स दे दे। तो वानी कहती है कि वो क्या मुझे छोड़ेगा, मैं खुद उससे डिवोर्स लेने वाली हूँ और अब बस तुम 1 महीना वेट करो, उसके बाद हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा और फिर तुम मेरे पीछे मत आना। तभी यहाँ पर शीन आ जाती है और वानी को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम एक बच्चे से इतने गुस्से में कैसे बात कर सकती हो, माना कि इसने गलती की है लेकिन ऐसे गुस्सा तो मत करो। और फिर शाह से पूछ लगती है कि क्या तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क घूमने चलना है, मैं तुम्हें लेके चलूंगी। तो शाह इसकी तारीफ करने लगता है कि शीन आंटी आप कितनी ज्यादा अच्छी है और इतनी केयरिंग भी है और इतनी फेमस भी, आप ही मेरे डैड के लायक हो और आप इनकी तरह बिल्कुल नहीं हो जिन्हें बस घर का ही काम करना आता है। मेरी तो इस साल की यही बर्थडे विश रहेगी कि आप मेरी मम्मी बन जाओ। तो ये कहती है कि देखना तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी। वानी कहती है कि अच्छी बात है, मैं तो तुम दोनों माँ बेटे को गुड लक विश करना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वानी यहाँ से चली जाती है। तो शिन सोचती है कि आखिर ये वानी क्या कर रही है, लेकिन ये चाहे कुछ भी कर ले, इसका हस्बैंड और बेटा तो सिर्फ मेरे होंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वानी यहाँ बाथटब में नहाते हुए गाना गा रही होती है और तभी अचानक से लू बाथरूम में आ जाता है और वानी उसे देखकर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि परवट कहेंगे यहाँ से निकलो। तो वो कहता है कि तुम मुझे परवट कह रही हो। वानी कहती है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या तुम मुझे देखना चाहते हो, ठीक है फिर देख लो। तभी वो जल्दी से दूसरी तरफ फेस कर लेता है और वानी टॉवेल पहन लेती है और जैसी वो बाथटब से बाहर आने लगती है तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और तभी लू से गिरने से बचाता है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और फिर जल्दी से दूर हो जाते हैं। और वानी जल्दी से अपने हाथ साफ करने लग जाती है कि छी मैंने कौन सी गंदी चीज टच कर दी। लू कहता है कि वानी सोचना भी मत कि ये सारी चीजें करके तुम मेरा अटेंशन पालोगी। सच में पहले तुमने मेमोरी लॉस होने की एक्टिंग करी और फिर उसके बाद डिवोर्स की एक्टिंग करी और अब ये सारी चीजें कर रही हो। तुम्हारी चालाकियां तो रोज रोज बढ़ती जा रही हैं। तो वानी कहती है कि अंकल तुम्हें अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं है और देखो अब वैसे बहुत रात हो चुकी है तो मुझे सोने के लिए जाना है, इसलिए निकलो यहाँ से। तो लू कहता है कि ये मेरा घर है तो मैं क्यों निकलूंगा, तुम जाओगी यहाँ से। वानी कह रही है कि अभी हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है इसलिए इस घर पे आधा मेरा भी हिस्सा है, तो अब इसी वक्त इस रूम से बाहर निकलो। ऐसा बोलकर वो उसे बाहर कर देती है और दरवाजा भी बंद कर लेती है। फिर इसके बाद लू बाहर आ जाता है और यहाँ पर उसके फ्रेंड उसे कह रहे होते हैं कि वो इतना अपसेट क्यों है, क्या सिस्टर इन लॉ से गुस्सा है। तभी इतने में शेन लू को कहने लगती है कि तुम ड्रिंक करना बंद करो, चलो मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ, पर वो उसे दूर कर देता है।
लू के फ्रेंड समझ जाते हैं कि वो सिर्फ वानी के बारे में सोच रहा है। फिर लू का फ्रेंड वानी को कॉल करता है और उसे कहता है कि सिस्टर इन लॉ लू बहुत ही ड्रंक हो गया है, तो तुम बाहर आकर उसे पिक करके लेके जाओ। तो वानी कहती है कि आखिर इसका मेरे से क्या लेना देना है, अगर वो मर भी गया तो तुम लोग उसकी बॉडी कलेक्ट कर लेना, मैं नहीं लेने जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है। फिर लू अपसेट हो जाता है और फिर वो काफी ड्रंक होने के बाद घर वापस आता है और वानी को आवाज देकर अपनी स्लीपर्स लाने के लिए बोल रहा होता है, पर वो यहाँ पर आती ही नहीं है। तो ये याद करने लगता है कि इससे पहले जब भी वो ड्रंक होकर घर आया करता था तो वानी उसकी कितनी केयर कर रही थी, पर उस वक्त वो उसे दूर कर रहा था कि उसे उसकी कोई केयर नहीं थी। अब यहाँ पर ये सोचता है कि वो कहाँ पर चली गई। फिर ये अपने रूम में आ जाता है पर इसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है। फिर सोचता है कि क्या मैं पागल हो गया हूँ, आखिर मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। फिर ये वानी के रूम में जाता है उसे देखने के लिए और इसे पता लगता है कि वानी तो बहुत मजे में सो रही है, तो ये गुस्सा होकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वानी अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी इतने में शाओ यहाँ पर आकर कहने लगता है कि मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। तो वानी कहती है कि क्या तुम मुझसे कह रहे हो, अगर ब्रेकफास्ट करना है तो जाओ खुद बना लो। ऐसा बोलकर वानी उसे मजे में खा के दिखा रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर लू आ जाता है तो शाओ बताने लगता है कि डैडी देख लो ये मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दे रही। लू वानी को चिल्लाता है कि शाओ कितना छोटा है, क्या तुम उसके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना सकती हो। तो वानी कहती है कि कल इसने खुद ही बोला था कि ये शीन आंटी को अपनी मॉम बनाना चाहता है, और फिर ये शाओ से कह देती है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है ना तो शीन आंटी के पास जाओ। ऐसा बोलकर वो मजे में चली जाती है और फिर इसके बाद वो अपना लगेज लेकर लू के घर से बाहर निकलती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि अब मैं अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाली हूँ और दोबारा मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। फिर वानी अपनी फ्रेंड लूसी के घर पहुंचती है और दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और लूसी से कहती है कि कल रात जब तुमने मुझे मैसेज करके बताया कि तुम लू से डिवोर्स ले रही हो तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि लू से शादी करने के बाद तुमने हम सभी फ्रेंड्स के साथ रिलेशन तोड़ चुकी थी और मुझे तो लगा था कि तुम हमेशा उस लू के साथ रहने वाली हो, उसकी स्लेव बनकर। तो ये सब जानकर वानी सोचती है कि आखिर मैं पहले कैसे टाइप की थी। फिर वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अब से मैं ब्लाइंड नहीं बनने वाली हूँ और अब बस 1 महीने का इंतजार है, फिर लू और मेरा डिवोर्स हो जाएगा। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि ये तो कितनी अच्छी बात है, फिर तो हमें आज रात सेलिब्रेट करना चाहिए। और फिर दोनों ही बाहर जाने की प्लानिंग कर लेते हैं कि ड्रंक हुए बिना ये लोग आज घर नहीं आने वाले। फिर दूसरी तरफ लू यहाँ कंपनी में होता है और इससे पता लगता है कि उसे शाओ को पिक करने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, क्योंकि वानी उसे लेने के लिए गई नहीं। फिर ये उसे कॉल करने लगता है पर वो इसका कॉल उठाती ही नहीं है। तो इसके बाद लू शाओ को लेकर घर पहुंचता है और दोनों को एक भूख लग रही होती है। तो लू कहता है कि कोई बात नहीं, हमें खाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, मैं आज तुम्हारे लिए खुद कुकिंग करूंगा। फिर बहुत मुश्किलों से वो खाना बनाता है और दोनों खाना खा के बैठे हैं और तभी इतने में लू को कॉल आती है और उसका असिस्टेंट बताता है कि वानी बाहर गई हुई है। ये सुनकर ये शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ बार में वानी सिंगिंग करते बहुत एंजॉय कर रही होती है और काफी ड्रिंक भी कर लेती है और फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलके डांस करने लगती है। तभी एक लड़का यहाँ पर डांस करते हुए वानी को टच करने जा रहा होता है और तभी इसी टाइम पर लू यहाँ बार में आ जाता है और वो देख लेता है कि वो लड़का कैसे वानी को टच करने जा रहा है। तो ये जल्दी से जाकर उसे पंच मारता है और उस बंदे को यहाँ से भगा देता है और फिर वो वानी को चिल्लाता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ अब भी यहाँ से। तो वानी से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तो लू इसे याद दिलाता है कि तुम अभी भी मैरिड हो। वानी कहती है कि मैं तुमसे जल्द से जल्द डिवोर्स ले लूंगी और वैसे भी कोई भी मुझे टच करे आखिर तुम्हें इससे क्या है। लू भी कह देता है कि अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है तो तुम अभी भी मेरी वाइफ हो। और फिर लू वानी को जबरदस्ती उठा के घर लेके जाता है। तो वो इसे चिल्लाती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, देखो मैं किसी भी मैन के साथ हूँ, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। लू कहता है कि तुमने ये सारी चीजें मेरा अटेंशन पाने के लिए करी हो ना। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। वहीं पहले तो उसे रोकती है पर फिर वो भी उसे किस करने लगती है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वानी की नींद खुलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि आखिर मैं लू के साथ नाइट स्पेंड कैसे कर सकती हूँ। तभी इतने में लू यहाँ पर आ जाता है और वानी से कहने लगता है कि तुम तो बहुत खुश होंगी ना कि कल रात वही हुआ जो तुम चाहती थी।
तो वानी उसे कह देती है कि बिल्कुल नहीं, अब मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि वानी वापस से कल रात के बारे में सोचने लग जाती है और अपने आप को समझाती है कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। वानी सोचती है कि अभी के लिए मुझे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, फिर वानी सोचती है कि अभी मुझे खुद का खर्चा निकालने के लिए एक जॉब ढूंढना होगा। तभी वानी यहाँ एक कंपटीशन के बारे में पढ़ती है जिसको जीतने पर उसे 1 मिलियन मिलेंगे। ये तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताने लगती है कैसे तो वो अपना ड्रीम भी पूरा कर लेगी। उसकी फ्रेंड कहती है कि ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये लू ग्रुप कंपनी की तरफ से कंपटीशन है, तो अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो तुम्हें वहाँ पर लू और उसकी मिस्ट्रेस भी देखने को मिल सकती है। वानी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अभी अपने पैसे से मतलब है, तो चाहे अब जो हो जाए कोई भी चीज मुझे पैसे कमाने से नहीं रोक सकती है। फिर इसके बाद वानी अपनी फ्रेंड के साथ लू की कंपनी में जाती है इंटरव्यू के लिए और तभी यहाँ पर अनाउंस होता है कि लू आ रहा है, तो ये जल्दी से छुपने लगती है और जब लू जाता है तो वो ऊपर बैठती है। फिर वानी का नंबर आ जाता है और वो अपना इंटरव्यू के लिए जाती है और देखती है कि उन इंटरव्यूअर में से एक ईशेन होती है और वो इसे देखते के साथ ही पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। वानी को गुस्सा आती है और ये सोचती है कि पहले मैंने उस चीटर हस्बैंड से पीछे छुड़ाई, पर फिर भी ये मिस्ट्रेस कहाँ पे मिल गई। फिर शीन वानी का मजाक उड़ाने लग जाती है कि आखिर तुमने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे करी, तुम तो एक हाउसवाइफ हो ना, तुम्हें घर के काम के अलावा क्या सिंगिंग भी आती है। तो इवानी कहती है कि ऐसा कोई रूल नहीं था कि हाउसवाइफ इस कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तभी शी ने इसका इंटरव्यू पेपर फाड़ देती है और कहती है कि अपने आप को एम्बेरस करना बंद करो और चली जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ, तुम इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकती। तो वानी की फ्रेंड को बहुत ही गुस्सा आती है और वो यहाँ पर आकर शीन को चिल्लाने लगती है। तो वानी कहती है कि तुम रहने दो, मैं इस अपना बदला खुद लेती हूँ। और फिर वानी माइक में शीन की बहुत सारी बुराई करती है और उसकी सारी लुक्स की कमी निकाल देती है। फिर शीन बहुत ही गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर वानी को यहाँ से निकलवा देती है। दूसरी तरफ लू अपने ऑफिस में होता है और तभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस आपकी वाइफ कंपनी आई हुई है सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। तो ये जानकर लू भी शॉक होता है कि क्या उसे सिंगिंग आती है। फिर इसके बाद लू यहाँ से जा रहा होता है। दूसरी तरफ वानी सिक्योरिटी गार्ड से अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से सभी इंटरव्यूज के पास जाकर माइक में कहने लगती है कि आप लोग को पता है मैं भी एक ऑर्डिनरी कंटेस्टेंट थी, पर मैं एक हाउसवाइफ हूँ, इसलिए ये कंपनी मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने ही नहीं दे रहे। तो आप सभी को मेरा साथ देना चाहिए कि ये कंपनी हम हाउसवाइफ के कितने खिलाफ है। तभी वानी की आवाज सुनते हुए लू भागते हुए यहाँ पर आता है और वानी से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वानी पूछ लगती है कि मिस्टर लू अब आप खुद ही जवाब दो कि क्या आपकी कंपनी हम हाउसवाइफ से बहुत नफरत करती है, जो वो हमें इस सिंगिंग कंपटीशन से पार्ट लेने के लिए डायरेक्टली रिजेक्ट कर रही है। तो ये सोचता है कि लगता है ये अब हाउसवाइफ बनने से डिससेटिस्फाइड हो चुकी है क्योंकि लोग इसे कम समझ रहे हैं। लू वानी से कहता है कि तुम नीचे आ जाओ, तो वो कहती है कि नहीं, पहले आप मेरा जवाब दो। लू कहता है कि मेरा जवाब ये है कि हाउसवाइफ किसी से भी कम नहीं होती है, बल्कि वो तो और भी ज्यादा काम करती है, अपनी फैमिली के लिए अपना ड्रीम्स अपना सब कुछ छोड़ दे रही है और एक हाउसवाइफ की मेहनत को पैसे से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। और आज तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से जिसने भी रिजेक्ट किया होगा वो आज से ही मेरी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होगा। तो शीन यहाँ पर आकर ये सुनकर शॉक हो रही होती है और फिर वानी से पूछती है कि क्या तुम सही कह रहे हो, वापस से बोलो कि क्या मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तो वो हाँ बोलता है और कहता है कि अब तो नीचे आ जाओ। फिर वो नीचे उतरने के लिए आ रही होती है पर तभी वो टेबल पर से गिरने लग जाती है और तभी वो गलती से लू का पैंट पकड़ के खोल देती है और सभी लोग लू को ऐसे देखकर हंसने लग जाते हैं। और फिर लू बेचारा बहुत एम्बैरेस फील करता है और वानी को बात करने के लिए साइड में लेकर जाता है और उसे कहता है कि जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ मैं अनलकी हो जाता हूँ। तो वानी से चिल्लाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं, वो तो अगर मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करना होता ना तो मैं कभी तुम्हारी कंपनी आती ही नहीं। लू कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें बिल्कुल भी सिंगिंग नहीं आती है तो तुम कंपटीशन ज्वाइन करके क्या कर लोगी।
तो ये कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे सिंगिंग नहीं आती है। तो लू भी कह देता है कि ठीक है, फिर बाद में एम्बेरस होने के बाद तुम रोते हुए मेरे पास मत आना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वानी स्टेज पर सिंगिंग करने वाली होती है और शॉ यहाँ पर कह रहा होता है कि इन्हें सच में सिंगिंग आती भी है या नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे सारे क्लासमेट मेरे ऊपर इस बात के लिए हंसे। शिन पूछती है कि शॉ क्या सच में इसे सिंगिंग करना नहीं आता है। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स, मैंने तो कभी इन्हें सिंगिंग करते हुए नहीं सुना। हर दिन तो वो बस घर के काम ही करती रहती थी, बर्तन धुलना या फिर कपड़ा धोना और या फिर डैडी का वेट करते रहना, और इसके अलावा उन्हें कुछ भी करना नहीं आता था। तो शिन तो खुश हो जाती है और सोचती है कि अच्छा, तो इसे बिल्कुल सिंगिंग नहीं आती है। मैं तो सोच रही थी कि लगता है इसे अच्छी सिंगिंग आती होगी। और फिर ये सोचती है कि वानी अब तुम स्टेज पर आओ और सभी के सामने अपना मजाक बनवा लो। फिर वानी की बारी आ जाती है और जैसे ही वो स्टेज पर आती है तो ये लोग उसे देखते ही रह जाते हैं और लू और उसका बेटा शाओ सोच लगते हैं कि क्या ये सच में वही है जिसे ये लोग जानते थे। तो लू अपने बेटे शाओ से कहता है कि उन्हें मम्मी बोलो। शाओ कहता है कि डैडी, आप तो पहले उनसे नफरत करते थे ना, तो आज आपको क्या हुआ? अच्छा, तो वो ब्यूटीफुल लग रही है इसलिए आप उनके जाल में फंस गए। लू कहता है कि आखिर तुम्हें ये सब किसने सिखाया, और वैसे भी वो मेरी वाइफ है तो मेरा उसे देखना बिल्कुल नॉर्मल है। तो शाओ कहता है कि डैडी, आपको अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए क्योंकि आपकी आंखें बिल्कुल खराब हो गई। आपको शीन आंटी जैसी इतनी प्यारी लेडी नहीं पसंद आ रही है, बल्कि वो गुस्से वाली लेडी पसंद आ रही है। फिर यहाँ पर वानी अपनी सिंगिंग स्टार्ट करने जा रही होती है, पर तभी म्यूजिक टेप काम ही नहीं करता है। तो वानी शॉक होती है कि ये क्या चल रहा है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इसके पीछे शिन का हाथ होता है। उसने वानी की सिंगिंग खराब करने के लिए म्यूजिक टेप को खराब कर दी होती है। फिर वानी ये अपनी सिंगिंग शुरू ही नहीं कर पाती और चुप रह जाती है और सभी लोग बातें करने लगते हैं कि लगता है इसे सच में सिंगिंग नहीं आती है और पता नहीं स्टेज पर जाके कर क्या रही है। तभी लूका अस्टिन उसे बता देता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। तो वो बहुत ही फिक्र में होता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ से जाने लगता है। पर तभी इतने में वानी बिना म्यूजिक के ही सिंगिंग करना शुरू कर देती है और उसकी इतनी अच्छी आवाज सुनकर लू शॉक रह जाता है और फिर सभी लोग उसकी सिंगिंग सुनने लग जाते हैं। शाह भी कहने लगता है कि ये तो कितनी अच्छी सिंगिंग कर लेती है। तो लू उसे चुप कराता है और कहता है कि अब तुम चुप बैठो और सॉन्ग सुनो। फिर वानी की सिंगिंग जैसी कंप्लीट होती है तो सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और लोग याद करने लगते हैं कि वानी उसका कितना ख्याल रखा करती थी और वो उसे हमेशा बोला करती थी कि वो और शाओ ही उसका ड्रीम है। अब यहाँ पर लू को रियलाइज होता है कि मेरे और शाओ के बिना भी वो इतनी खुश रह सकती है। फिर इवेंट के बाद वानी के बहुत सारे फैंस बन गए होते हैं और वो लोग उसका ऑटोग्राफ लेने आ जाते हैं और शीन यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि उसका डेब्यूट परफॉर्मेंस अच्छा चला गया तो क्या हुआ, आगे मैं उसका कुछ अच्छा नहीं होने दूंगी। अब तभी इतने में वानी यहाँ पर आकर इसके मुंह में पानी फेंक देती है तो वो चिल्लाने लगती है कि क्या तुम पागल हो, तुमने मेरे पर पानी क्यों फेंकी। तो वानी कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि म्यूजिक टेप को तुमने खराब करी थी मेरी परफॉर्मेंस खराब करने के लिए। तो शिन मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और तभी यहाँ से लू को आते हुए देख लेती है और फिर बेचारी बनने की एक्टिंग करते हुए वानी से कहने लगती है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ी हूँ जो हमेशा तुम मुझे टारगेट करती हो। वानी भी समझ जाती है कि वो दिखाने के लिए सब एक्टिंग कर रही है तो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो इसे कहती है कि तुम सच में मार खाना डिजर्व करती हो और फिर ये इसे मारने लग जाती है। और वालू असिस्टेंट के साथ खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और वानी का इतना गुस्से वाला रूप देखकर तो दोनों ही डर रहे होते हैं। और यहाँ पर शिन लू से कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे बचा लो, देखो ये मुझे कितना मार रही है। और वानी उसे पैर से घसीट के लेके जाती है और मारे जा रही होती है। और फिर यहाँ पर असिस्टेंट लू से कहता है कि बॉस, आपकी वाइफ तो कितनी डरावनी है, सच में आपकी लाइफ कितनी मुश्किल होगी। फिर यहाँ पर लू आकर वानी से कहता है कि देखो अब बस बहुत हो गया, अब रुक जाओ। तो वानी कहती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है। तो ये कहता है कि इसका चेहरा देखो, आखिर कौन किसी को इतना ज्यादा मारता है।
तो वानी बताती है कि तुम्हें पता भी है, इसी ने ही मेरा म्यूजिक टेप चेंज करी थी, इसलिए ये आज मेरे हाथों मार खाना डिजर्व करती है। तो शीन जल्दी से लू के पास चली जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ। तो फिर लू भी वानी से कहता है कि ये कह रही है ना नहीं करी, तो इससे नहीं करी होगी। तो वानी को बहुत ही गुस्सा आती है कि ये बस तुम्हारे सामने हमेशा बेचारी बनने की एक्टिंग करती है और तुम इसके साइड लेते हो। चीटर मैन कहेंगे, तुम दोनों को तो सच में सजा मिलेगी। ऐसा बोलकर ये इन दोनों को मार के जाती है। फिर सिंह कहती है कि देखो, आज वानी ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। तो ये पूछता है कि वो जो कह रही थी वो सच था ना। तो सिंह कह रही है कि आखिर तुम मेरे ऊपर शक कैसे कर सकते हो, आज तक तुमने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करे। देखो मैं जानती हूँ तुम वानी को लाइक नहीं करते ना, और फिर भी उसके साथ शादी में बंधे हुए हो, तो क्यों ना उसे डिवोर्स देकर तुम मुझसे शादी कर लो। लुइस से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ कि 5 साल पहले तुमने कार एक्सीडेंट में मेरी जान बचाई थी, और मैं तुमसे ये चीज क्लियर कर दूं कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वानी को डॉक्टर की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि 5 साल पहले उसके पैर में स्टील की प्लेट लगी थी और अब 5 साल पूरे हो गए हैं, तो आज उसको निकालने का दिन है। वानी को इस बारे में कुछ याद ही नहीं होता है, तो डॉक्टर उसे बताता है कि 5 साल पहले उसने किसी मैन की कार एक्सीडेंट में जान बचाई थी और तभी उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, तो स्टील की प्लेट लगानी पड़ गई। फिर वानी घर आने के बाद इस बारे में सोचती है कि अब मुझे समझ आया कि मेरे पैर में ये निशान क्यों है। फिर वो अपनी फ्रेंड से इस बारे में पूछने लगती है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि 5 साल पहले मैंने किस मैन की जान बचाई थी। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने इस बारे में मुझे तो कुछ नहीं बताई, लेकिन हाँ 5 साल पहले ही तुम्हें अचानक से लू से प्यार हो गया था और तुमने उससे शादी भी कर ली थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसी की जान बचाई हो। तो वानी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैंने सच में उसकी जान बचाई होती तो क्या वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करता। तो इसकी फ्रेंड लूसी कहती है कि तुम सही कह रही हो, उसे तो तुम्हें फेवर करना चाहिए था। वानी कहती है कि रहने दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो जल्द से जल्द उसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू के पास उसका असिस्टेंट आता है और इस बारे में बताता है कि उस दिन म्यूजिक टेप को सच में शिन ने खराब करवाई थी और यानी कि उसने वानी को मिसअंडरस्टूड कर लिया। लू ये जानने के बाद तुरंत ही वानी से मिलने के लिए उसके ड्रेसिंग रूम में जाता है और उसे सॉरी कहने लगता है कि उस दिन मैंने तुम्हें गलत समझा था। तो वो कहती है कि तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, इतने बड़े कंपनी के सीईओ होकर एक छोटी मुसी हाउसवाइफ से। तो इस बात पर लू से चिल्लाने लगता है कि तुम ही हमेशा मिस्टेक्स करती रहती हो, तो मैं आखिर तुम पर कैसे बिलीव करूंगा। तभी वानी को इसकी बातें सुनकर पुरानी चीजें याद आने लगती है कि वो पहले भी उसे इस तरीके से ही हमेशा ही ब्लेम करता था। फिर ये याद करके वानी को समझ आता है कि 5 साल से उसने ये सब सफर कर रही है। फिर वो इसे कहती है कि तुमने हमेशा ही मुझ पर इल्जाम लगाते आए हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एक बार माफी मांगने से तुम्हें माफी मिलनी चाहिए। तो लू कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम मेरी रियल वाइफ बनना चाहती हो, तुम चाहती हो कि मैं सभी को हमारे रिलेशन के बारे में बता दूं और इस मैरिज को सीक्रेट ना रखो। वानी से चिल्लाती है कि यानी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ये सारी चीजें इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हें शीन से छीन सकूं, और तुम सोच रही हो कि मैं तो तुमसे डिवोर्स लेना ही नहीं चाहती हूँ। तो कहता है कि तुम यही सोच रही हो ना। तो वानी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो, मैं तुम्हें इस बारे में बता दूं कि मेरी नजरों में तुम वर्थलेस हो। तो हान बहुत ही गुस्सा होने लगता है और फिर से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने आज तक मेरा दिया हुआ ये ब्रेसलेट क्यों पहनी हुई हो। इस ब्रेसलेट को तुमने इसीलिए संभाल के रखी हो ना क्योंकि तुम मुझे अभी भी लाइक करती हो। तो वानी कहती है कि अच्छा, तो इसे तुमने मुझे दी हो। वो अपने हाथ में से निकाल कर इसे देने लगती है और गिरा कर यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद ये इस टूटे हुए ब्रेसलेट को जोड़कर अपसेट बैठा होता है और सब याद करने लगता है कि उसने जब उसे ये ब्रेसलेट दिया था वो बहुत खुश हुई थी, और अब उसने कैसे उसे तोड़कर चली गई। तो ये सोचता है कि शायद अब वो सच में मुझे प्यार नहीं करती है। फिर हम देखते हैं कि लू रात में ठीक से सो नहीं पाता है और जब सुबह उसका असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि आज उससे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, तो लू आज की ट्रिप कैंसिल कर देता है और फिर वो वानी का आवाज देने लगता है कि वो उसकी शर्ट रेडी करे। तभी इतने में लू को आवाज आती है और वो जल्दी से जाकर देखता है कि यहाँ पर उसका बेटा शाओ बेहोश हो गया होता है क्योंकि शिंग ने उसे कोई पुडिंग खिला दी होती है।
जिसमें पीनट मिला हुआ था और उसे पीनट से एलर्जी थी। वो उसे चिल्लाता है कि क्या तुम्हें इसके एलर्जी के बारे में नहीं पता था। फिर वो जल्दी से शाओ को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है और यहाँ पर शीनो से पूछ लेती है कि उसे क्या खाना है, वो उसके लिए खरीद देगी। शाओ को सूप पीना होता है तो लू कहता है कि ये सिर्फ वानी ही बना सकती है, तो इसलिए तुम रहने दो, मैं वानी को बोल देता हूँ। फिर लू तुरंत ही वानी को कॉल करके कहने लगता है कि शाओ बीमार हो गए और हॉस्पिटल में है, तो तुम उसके लिए सूप बना कर लेकर आओ। तो कहती है कि अगर वो हॉस्पिटल में है तो जाओ उसके लिए कहीं और से लेकर आओ, मुझे क्यों ऑर्डर दे रहे हो। तो ये कह रहा है कि मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और डिवोर्स लेना चाहती हो, लेकिन शाओ तो तुम्हारा सगा बेटा है ना, तो तुम क्या उसे सफर होते हुए देखना चाहती हो। तो वानी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम समझ लो कि मैं बहुत ही कोल्ड हार्टेड हूँ। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है और फिर बहुत ही गुस्सा होने लगती है और अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताती है। और फिर वानी को बुरा लग रहा होता है कि मैं उसे आखिर ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ, वो मेरा सगा बेटा है। फिर ये लू को मैसेज कर देती है कि मैं सूप बनाऊंगी तो नहीं, लेकिन तुम्हें रेसिपी बता देती हूँ, तुम वैसे ही बना लेना। फिर लू बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि वो कहती तो है कि वो कोल्ड हार्टेड है, लेकिन असल में वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। फिर लू शाओ के लिए सूप बना कर लेकर आता है और उसे पिलाता है, पर ये इतना गंदा टेस्ट का होता है कि शाओ को पसंद ही नहीं आता और वो कहता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं। तो लू भी जब टेस्ट करता है तो उसे पता लगता है कि वो सच में खराब है। फिर ये सोचता है कि मैं तो वानी के बिना शाओ का ख्याल भी नहीं रख पा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू के ग्रैंडपा इन लोगों से मिलने आए होते हैं। तभी शाओ उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और तभी वो ग्रैंडपा को सब बता देता है कि उसकी मॉम और उसके डैड का डिवोर्स होने वाला है और उसकी मॉम उसके डैड से गुस्सा होकर यहाँ से कब का जा चुकी है। ये जानकर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लू को चिल्लाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे वो वानी को डिवोर्स दे सकता है। लू बताता है कि ग्रैंडपा मैं नहीं बल्कि वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। तो ग्रैंडपा इसे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि जरूर इसमें तुम्हारी गलती होगी, तुमने ही वानी को फ्रस्ट्रेट कर दिए होंगे, इसलिए अब जाओ वानी को कैसे भी करके मना के वापस लेकर आओ और उसके साथ एक अच्छी लाइफ जियो। तो ये कहता है कि ग्रैंडपा अब बहुत ही डिफरेंट हो चुका है, अब वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुमसे प्यार ना करती हो। लू कहता है कि ग्रैंडपा आप चाहे जो बोल लो, मैं अब उससे वापस नहीं लाने जाऊंगा। तो ग्रैंडपा से चिल्लाते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, वानी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करी है, तुम्हारी वजह से उसके पैर में चोट लग गई। तो ये कहता है कि ग्रैंडपा आप क्या कह रहे हैं। तो जल्दी से ग्रैंडपा बात पलट देते हैं। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वानी ने जब लू की जान बचाई थी तो उसने ग्रैंडपा को बोल दी थी कि वो इस बारे में लू को बिल्कुल ना बताए, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि लू सिर्फ इस रीजन की वजह से उससे शादी करे, अपनी काइंडनेस रिपे करने के लिए। ग्रैंडपा बात को पलट देते हैं और लू को इस बारे में नहीं बताते और ये कहते हैं कि फालतू सोचना बंद करो, वानी सच में तुमसे प्यार करती है, इसलिए जाओ कैसे भी करके उसे मना के वापस लेकर आओ, और अगर वो फिर भी ना माने तो जाकर उससे भीख मांग लेना। तो ये सुनकर लू शॉक हो जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें उससे भीख मांगने के लिए चाहे रोना पड़ जाए या चाहे नील डाउन होना पड़ जाए, सब कर लेना, लेकिन उसे वापस ही लेकर आना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना ग्रैंडसन नहीं मानूंगा। लू कहता है कि ग्रैंडपा वो लड़की बहुत ही जिद्दी है। तो ग्रैंडपा कहते हैं अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। फिर ग्रैंडपा से मार खाने के बाद लू यहाँ वानी के घर पे आ जाता है। वो इसे देखते के साथ ही पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये बताता है कि ग्रैंडपा वापस आ गए और मैं तुम्हें यहाँ वापस लेके चलने आया हूँ। ऐसा बोलकर वो अंदर आ रहा होता है तो वानी इसे बाहर करती है और कहती है कि तुम अपने सपने में ही सोचना, और फिर उसे घर से बाहर निकाल के दरवाजा भी बंद कर लेती है। तो लू कहने लगता है कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, पहले मेरी बात तो सुन लो। वो बार बार डोरबेल बजाने लग जाता है तो ये परेशान होकर दरवाजा खोलती है और पूछती है कि आखिर तुम्हारा क्या है, मैंने तुम्हें बोली ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली हूँ। तो लुई से एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और वानी पढ़ती है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 महीने का, कि उसे उसके ग्रैंडपा के सामने अच्छे से कपल बनने का प्रिटेंड करना है और इसका वो उसे 1 महीने का 5 मिलियन देगा। लू वानी को समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, इस 1 महीना पूरा होने के बाद हम डिवोर्स ले ही लेंगे, और तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को ये समझ लेना कि तुम्हें बस पैसों के लिए मेरे साथ थोड़ी सी एक्टिंग करनी है। वानी को तो ये पैसों की डील बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो तुरंत ही उसे घर में लेकर एक्टिंग करने लगती है कि अब से वो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह एक्टिंग करेंगी। फिर इसके बाद लू और वानी साथ में मिलके ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं और वानी कहती है कि ग्रैंडपा मैंने आपको
बहुत ज्यादा मिस की। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने भी, लेकिन तुम कितनी ज्यादा पतली हो गई हो, क्या इसने तुम्हें बहुत बुली किया है? मुझे बताओ, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। तो लू वानी को इशारा करता है कि वो ग्रैंडपा को ऐसा वैसा ना बोले। फिर वो कहती है कि नहीं ग्रैंडपा, ये तो मेरे साथ बहुत अच्छे से, और इसने मुझसे प्रॉमिस भी किया है कि अभी वो मेरी फेवरेट ड्रेस भी मुझे दिलाएगा, जो कि अभी लिमिटेड एडिशन पर है। और वो ग्रैंडपा को ड्रेस दिखाने लगती है तो लू देख लेता है कि कितने ज्यादा पैसे किए वो। फिर वो उसे कहने लगता है कि तुम तो मुझे लूट रही हो। तो वो उसे पिंच करते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। फिर ग्रैंडपा लू को चिल्लाते हैं कि आखिर ये कैसा रिएक्शन है, क्या तुम इसे दिलाना नहीं चाहते हो? तो ये कहता है कि नहीं ग्रैंडपा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मैं अपनी वाइफ को नहीं दिलाऊंगा तो किसे दिलाऊंगा। और फिर दोनों जन बस ग्रैंडपा को दिखाने के लिए अच्छे से कपल बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद ग्रैंडपा वानी को शॉपिंग पर लेकर जाते हैं और उसके लिए बहुत सारी ड्रेसेस खरीदने लगते हैं और कहते हैं कि तुम दिल खोल के शॉपिंग कर लो, क्योंकि ये सारा पैसा लू देने वाला है, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुमने तो हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ करी हो कि ये तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तभी इतने में वानी को शाओ की टीचर का कॉल आता है और वो बताती है कि शाओ ने स्कूल में फाइट किया है, तो वो तुरंत स्कूल पहुंचे। फिर ये स्कूल आकर पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। तो वो दूसरे बच्चे की मॉम बताती है कि तुम्हारे बच्चे ने मेरे बेटे को मारा है। फिर वानी अपने बेटे शाओ से पूछने लगती है कि बताओ मुझे कि आखिर तुमने उस बच्चे को क्यों मारा। तो शाओ बता ही नहीं रहा होता है। तभी वो दूसरा लड़का शाओ की मजाक उड़ाने लग जाता है कि सच में तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं है, वो तुम्हारे डैड के पैसों पर डिपेंड है। वानी जब ये सुनती है तो उसे समझ आता है कि शाओ से उसकी बुराई सुनी नहीं गई, इसीलिए उसने उस बच्चे को मारा। ये सुनकर उसे अच्छा लगता है कि ये उसने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। अब ये दूसरे बच्चे की लेडी यहाँ पर शाओ से कहती है कि वो उनके बेटे से माफी मांगे। तो वानी अपने बेटे के लिए लड़ती है और उसकी मॉम के साथ फाइटिंग करने लग जाती है। फिर इसके बाद जब लू यहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वानी यहाँ पर शाओ से कह रही होती है कि अगली बार तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हो ना तो तुम मुझे बताना, मैं सॉल्व करूंगी। लू सोचता है कि आखिर इन दोनों माँ बेटे के बीच में सब कुछ कब ठीक हुआ। फिर लू यहाँ पर आकर वानी से पूछता है कि तुमने क्यों फाइटिंग कर ली, क्या तुम अपने आप को आयरन मैन समझती हो। वानी कहती है कि मैं सच में आयरन मैन हूँ, देख लो मैंने उस लेडी का क्या हाल किया हूँ। फिर लू भी देखकर हंसने लग जाता है। फिर इसके बाद वो वानी को कार में बैठा कर उसके पैर की चोट पर मेडिसिन वगैरह लगा देता है और उसे कहता है कि आज उसने पहली बार शाओ को डांटने के बजाय इतना प्रोटेक्ट करी है। ते पूछती है कि क्या मैंने पहले शाओ को कभी प्रोटेक्ट नहीं करी। कहता है कि हाँ, अगर अभी भी तुम पहले वाली होती तो तुम आज उसे प्रोटेक्ट करने के बजाय उसे खूब डांटती और उल्टा उस दूसरे बच्चे की मॉम से उसे माफी भी मंगवाती। वानी को ये सुनकर गुस्सा आती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती थी, एक मॉम को हमेशा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर लू वानी से कहने लगता है कि तुम अब पहले से काफी बदल चुकी हो। तो कहती है कि मेरे अंदर क्या बदला है। तो कहता है कि तुम अब बहुत गुस्से वाली हो गई हो, और मन में सोचता है कि साथ ही बहुत ही क्यूट भी। अब तभी यहाँ पर लू वानी के पैर की चोट का निशान देख लेता है और पूछता है कि ये चोट तुम्हें कब आई। तो कहती है कि ये चोट मुझे 5 साल पहले आई थी। तो लू याद करने लग जाता है कि 5 साल पहले तो आज ही के दिन उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लू की जान बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि वानी होती है, और तभी लू को बचाते हुए उसके पैर में चोट लग जाती है। पर फिर जब लू को होश आता है तो यहाँ पर वानी नहीं बल्कि शीन होती है और वो बताती है कि उसी ने ही कार एक्सीडेंट में उसकी जान बचाई। तो लू उसे थैंक्स करने लग जाता है और फिर फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और लू सोचता है कि मेरी जान तो शीन ने बचाई थी, तो वानी वो थोड़ी ना हो सकती है। फिर लू उससे इस चोट के बारे में और पूछने लग जाता है और वार्निंग बताने भी जा रही होती है, पर इतने में शाओ कहने लगता है कि डैडी मुझे बहुत भूख लग रही है। वार्निंग कहती है कि ठीक है, फिर तुम इसे डिनर के लिए लेकर जाओ और मैं जाती हूँ। लू कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम भी साथ चलो। तो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं डिनर कर पाऊंगी, नहीं तो मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि वार्निंग अब बहुत ज्यादा फेमस हो गई होती है, और वो जैसे ही लू की कंपनी के बाहर पहुंचती है तो बहुत सारे रिपोर्टर उसे सवाल करने आए होते हैं और उसका फोटोज ले रहे होते हैं। तभी शीन भी यहाँ कंपनी आई होती है और वो इससे बहुत जेलस होने लगती है कि वो इतने टाइम से कंपनी में काम कर रही है, पर वानी तो अभी आई और इतनी जल्दी फेमस हो गई। फिर वानी यहाँ लू के ऑफिस में आ जाती है और उसे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया।
तो वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कि उसके विनर प्राइज जीतने के ऊपर 1 मिलियन का बोनस होता है। तो ये बहुत ज्यादा खुश जाती है और कहती है कि ठीक है फिर जल्दी से मुझे 1 मिलियन ट्रांसफर करो। फिर जैसे वो उसे पैसे दे देता है तो वानी बहुत ज्यादा खुश जाती है और कहने लगती है कि अब मैं शाओ को बहुत ही अच्छे डिनर पे लेके जाऊंगी और साथ ही ग्रैंडपा को भी, वो मेरे साथ कितने अच्छे से रहते हैं। और मैं असिस्टेंट चैन को भी ले लूंगी, वो मेरी कितनी हेल्प करता है। और लू सोच रहा होता है कि इसने सारे लोगों को काउंट कर ली, यहाँ तक कि मेरे असिस्टेंट को भी, पर मुझे ही नहीं ली। फिर वो वानिंग से पूछ लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी को भूल रही हो। ठीक है कि तुमने सही कहा, मैं क्लीनर आंटी को तो भूल ही गई थी, मैं उन्हें भी डिनर पे इनवाइट करूंगी, वो बहुत अच्छी है। फिर लू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसने उसका नाम ली ही नहीं। और फिर हम देखते हैं कि डिनर के लिए वो भी इन लोग के साथ पहुंच जाता है और इसे यहाँ पर देखकर असिस्टेंट और क्लीनर आंटी बहुत ही डर रहे होते हैं। क्लीनर आंटी सोच रही होती है कि पहली बार मैं प्रेसिडेंट के साथ बैठ के डिनर करने जा रही हूँ, आखिर ऐसा कैसे होगा। फिर असिस्टेंट और ये आंटी जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा ही खाना खा के यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वानी लू को चिल्लाती है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम बिना बताए यहाँ पर आ गए, इसलिए वो दोनों ने खाना भी नहीं खाया और ऐसे चले गए। तो कहता है कि तुमने आखिर मुझे क्यों नहीं इनवाइट करी थी, नहीं तो ये सब होता ही नहीं। तो वानी बताती है कि ये स्ट्रीट फूड वाला खाना है और सब तीखा है और तुम तो तीखा खाते नहीं हो ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं इनवाइट करी थी, क्योंकि मुझे तो यही खाना था और मुझे यही पसंद है। ऐसा बोलकर वो खाना एंजॉय कर रही होती है। तो लू सोचने लग जाता है कि जब वो 5 सालों से उसके साथ थी तो उसने कभी तीखा खाना नहीं खाई, क्योंकि वो उसका साथ देने के लिए जो उसका टेस्ट वाला खाना था वही खाया करती थी। ये सोचता है कि इसने मेरे लिए अपनी पसंद चेंज कर दी। फिर इसके बाद वानिंग यहाँ पे बहुत ड्रिंक कर लेती है और ड्रंक हो जाती है। लू उसे लेकर घर पहुंचता है, तभी वानिंग उसे अपने पास बुलाती है और फिर उसके ऊपर वॉमिटिंग कर लेती है। तो वो जल्दी से शावर लेने के लिए जाता है और जैसे ही शावर लेकर बाहर निकलता है तो वानिंग यहाँ पे बेल्ट लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। तभी ग्रैंडपा और शाओ इन लोग को ऐसे देख लेते हैं और ग्रैंडपा जल्दी से शाओ की आंखें बंद करते हैं और उसे बताते हैं कि जल्द ही तुम्हारी सिस्टर और ब्रदर आने वाले हैं। फिर इसके बाद वानिंग जब सुबह उठती है तो उसे कल रात का कुछ याद ही नहीं होता है कि उसने ड्रंक होने के बाद क्या क्या करी थी। और तभी वो यहाँ गलती से लू के बैग पर निशान देख लेती है और फिर उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ। तो उसे बताता है कि ये उसी ने करी है। तो फिर वानी को सब याद आता है कि कल रात वो बेल्ट लेके उसे मारने के पीछे पड़ी थी और उसके साथ खेल रही थी। फिर ये लू की कंपनी पहुंचती है और अपना मुंह छिपाते हुए जा रही होती है कि कहीं लू से मिल ना जाए, नहीं तो वो उसे फेस कैसे करेगी। फिर यहाँ वानिंग से मिलने के लिए कंपनी में शाओ के साथ उसके 2 फ्रेंड्स आए होते हैं, क्योंकि वो लोग वानी के फैन होते हैं और उसका ऑटोग्राफ लेने आए होते हैं। और ये लोग शाओ से कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी तो कितनी ज्यादा अच्छी है। तो शाओ दिखाने के लिए ऐसे बिहेव कर रहा होता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि सभी उसकी मम्मी को पसंद कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे जब शाओ स्कूल से बाहर आता है तो शिन उसे पिक करने आई होती है। तो ये कहता है कि आखिर मेरे डैडी क्यों नहीं आए। शिन बताती है कि तुम्हारे डैडी बिजी है। तो ये पूछता है कि फिर मम्मी क्यों नहीं आई, और फिर वो खुद ही आगे चला जाता है। तो शिन को बहुत ही गुस्सा आती है कि आखिर इस वानिंग ने मेरे पीठ पीछे इन दोनों को क्या समझा दिए कि ये लोग मुझसे इतना दूर हो गए। फिर हम देखते हैं कि एक फेमस डायरेक्टर लू और वानिंग के साथ बाहर डिनर पे जाता है इन लोग के साथ आने वाली मूवी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। शिन वानिंग से बहुत ज्यादा जेलस होती है और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को खराब करने के लिए उस फिल्म डायरेक्टर को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है और जानबूझ के ऐसी डिशेस ऑर्डर कर देती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर वो डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर तभी वानिंग बात को संभाल लेती है और बहुत ही अच्छे और फनी वे में डायरेक्टर को अपनी बातों में ले लेती है और वो तो वानिंग से बहुत ज्यादा खुश होता है और अपनी नेक्स्ट मूवी में उसे सॉन्ग दे देता है गाने के लिए। फिर तो वो और भी ज्यादा खुश जाती है और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाता है। लू को इस बारे में पता चल जाता है कि शिन ने ये सब करने की कोशिश की थी, तो वो उसे चिल्लाता है। तो वानिंग जब ये सुनती है तो उससे गुस्सा आती है और ये कहती है कि इसे तो मैं बताऊंगी, और वो उसे मारने के लिए जाती है। तो लू उसे रोकता है
और कहता है कि तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। तो कहती है कि तुम्हें अच्छे से इंसाफ करना चाहिए। फिर लू शीन को ऑर्डर दे देता है कि तुमने जो गलती करी हो उसके लिए तुम्हें 1 महीने तक काम पे आने की जरूरत नहीं है, तुम घर पे आराम करो और अपनी सजा भुगतो। तो कहती है कि अगर मेरा 1 महीने तक काम रुक जाएगा तो मेरा करियर खराब हो जाएगा। लू कहता है कि बोलना बंद करो, ये मेरा डिसीजन है, तो अब जाओ यहाँ से। फिर वानी बहुत ज्यादा खुश जाती है कि लू ने पहली बार शीन को कोई सजा दी है और उसे चिल्लाया है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि वानिंग अपनी कोई बिजनेस ट्रिप पर गई होती है और उसका कोई कैंपिंग एरिया में शूट करने जाना होता है। और तभी यहाँ पर शेन वानिंग से बदला लेने पहुंच जाती है और वो खतरे का बोर्ड हटा देती है जहाँ पर किसी को भी जाना नहीं था। और तभी वानिंग वहाँ पर सिग्नल ढूंढते हुए जाने लगती है और तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे तक गिर जाती है। और फिर यहाँ पर कोई सिग्नल भी नहीं होता है और वो यहीं पर ही फंस जाती है। और रात हो जाती है तो वहाँ पर लू और शाओ परेशान होने लगते हैं कि इतना टाइम हो गया, आखिर वानिंग ने उससे कांटेक्ट क्यों नहीं करी। फिर ये दोनों उसकी इतनी फिक्र कर रहे होते हैं कि उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। वानिंग यहाँ पर रो रही होती है कि काश उसकी कोई हेल्प करने के लिए आ जाए और तभी ये दोनों पहुंच जाते हैं। और फिर वानिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लू उसे उठा के लेके जाने लगता है और दोनों ही काफी सारी बातें कर रहे होते हैं। तो शाह कहता है कि आप दोनों भूल गए, आप लोग का एक बेटा भी है। फिर इसके बाद जब ये लोग रूम में पहुंचते हैं तो वानी यहाँ लू की चोट देख लेती है और फिर उसे मेडिसिन लगाने लग जाती है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को काफी देखते रह जाते हैं। फिर रात में दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हुए सो नहीं पा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लू ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और वानी उसे गाइड कर रही होती है कि उसे क्या क्या कैसे कुकिंग करना है। फिर लोग साथ में जब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं तभी ग्रैंडपा इन दोनों को साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इन लोगों से कहने लगते हैं कि मैं अब तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ वॉक करने के लिए और अब बस मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मुझे एक प्यारी सी ग्रेट ग्रैंड डॉटर दे दो। अब तभी ग्रैंडपा की जाते ही कोई डोर बजाता है तो वानी कहती है कि लगता है ग्रैंडपा ही वापस आए होंगे कुछ चीज लेने के लिए। वो जैसी डोर खोलती है तो देखती है कि यहाँ पर उसका चाइल्डहुड फ्रेंड यू आया होता है जो कि अब्रॉड चला गया था। वानी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और जल्दी से हग कर लेती है। तभी इन दोनों को साथ देखकर लू सोचता है कि आखिर ये कौन है। वानी और लू मिलकर बहुत सारी बातें करने लगते हैं और लू चुपके से इन दोनों को दूर से देख रहा होता है और सोचता है कि आखिर इन दोनों इतना क्लोज कैसे हैं। तभी शाओ यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि डैडी आप फिक्र मत करो, मैं चुप कर इन लोग की बातें सुनता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या चल रहा है। शाओ सारी बातें सुनकर इसे बताता है कि डैडी इन दोनों की रिलेशनशिप कोई सिंपल नहीं है। फिर लू बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और कंपनी में आने के बाद अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। तभी यहाँ पर वानी उसके लिए टिफिन लेकर पहुँचती है तो लू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो कम से कम इतनी तो अच्छा ही है। फिर वो उसका लाया हुआ टिफिन एंजॉय करने लगता है। तभी यहाँ पर शीन आ जाती है और उससे कोई प्रोजेक्ट मांग रही होती है। कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी ना, तो कम से कम ये वाला काम तो मुझे दे ही दो। तो वो मान जाता है और तभी वो कुछ चीज के लिए बाहर चला जाता है तो शीन इस सूप को टेस्ट करने लगती है कि आखिर इसमें ऐसा क्या था जो इतने मजे से वो एंजॉय कर रहा था। तभी वानी यहाँ पर आकर इसे देख लेती है और पूछती है कि आखिर वो लू का खाना क्यों खा रही है। तो ये बताती है कि ये लू ने मुझे खुद दिया है। वानी को बहुत गुस्सा आती है कि आखिर वो अभी भी ये सब हरकतें कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि वानी को उसका फ्रेंड यू बाहर लंच पे इनवाइट कर लेता है तो वो चली जाती है और जब लू भी इन दोनों को साथ देख लेता है तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और उसे पकड़ के लेकर घर आ जाता है और समझाने लगता है कि आखिर वो ये क्या कर रही थी। तो वो भी क्लियर करती है कि उसके फ्रेंड के साथ उसका ऐसा कोई रिलेशन नहीं है और फिर दोनों ही एक दूसरे से इतना गुस्सा होते हैं। और नेक्स्ट डे दोनों शाओ को पिक करने के लिए स्कूल पहुंचते हैं तो शाओ कहता है कि अचानक से आप दोनों ही मुझे लेने के लिए कैसे आ गए। तो वानी और लू दोनों ही कहने लगते हैं कि हम लोग अपना अपना आए और साथ में नहीं आए। असिस्टेंट पूछता है कि मुझे कार कहाँ लेके चलनी है तो वानी लेफ्ट लेने के लिए कह रही होती है और लू कहता है कि राइट लो। फिर असिस्टेंट बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे किसकी बात सुननी चाहिए। वानी कहती है कि मैं बॉस लेडी हूँ तो मेरी, और लू कहता है कि तुम्हें पेमेंट मैं दे रहा हूँ तो मेरी। और असिस्टेंट सोचता है कि इन दोनों कपल के झगड़े में तो मैं फंस गया हूँ। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि वानी का फ्रेंड यू उसे कंपनी के बाहर पिक करने आया होता है पर लू उसे देखकर मना करने लग जाता है कि मेरी वाइफ तुम्हारे साथ नहीं जाएगी।
तो यू कहता है कि उसका तुम्हारे साथ डिवोर्स हो चुका है। तो लू बताता है कि डिवोर्स अभी हुआ नहीं है, तो वो अभी भी मेरी वाइफ है और तुम उसे ले जा नहीं सकते हो। फिर ये दोनों ही लड़के यहाँ पर वानी के पीछे पड़े होते हैं। तो वानी इन लोग से पीछे छुड़ाते हुए टैक्सी में बैठकर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि शीन कोई बहाने से हॉस्पिटल का नाटक करती है, जहाँ पर वो उसे फिर से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगती है और उसे एहसान जताती है कि उसने उसकी जान बचाई थी, तो क्या वो उसकी फीलिंग्स से उसे रिटर्न नहीं कर सकता। वो पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वानी से प्यार हो गया। तो ये मान जाता है और कहता है कि हाँ, मैं अब तक तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ सेवियर समझते आया हूँ और मैं सच में वानी को लाइक करता हूँ। शीन को इस वजह से बहुत गुस्सा आती है और फिर हम देखते हैं कि ये सभी एक बिजनेस ट्रिप पर गए होते हैं और शीन ब्लू को ड्रग दे देती है और उसे होटल रूम में ले आती है, पर वो तो कैसे भी करके यहाँ से भाग जाता है और वानी के पास पहुंच जाता है। तभी वो उसे लेकर रूम में आ जाती है। ब्लू उसे किस करने लगता है और उसे हेल्प करने के लिए बोलता है और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही वानी की जैसी नींद खुलती है तो वो इसके लिए पैसे रखकर यहाँ से भाग जाती है। फिर वो अपने बेटे शाह के साथ अम्यूजमेंट पार्क घूमने जाती है और दोनों बहुत ही एंजॉय करते हैं। फिर लू भी यहाँ पर पहुंच जाता है और तीनों साथ में मिलकर अम्यूजमेंट पार्क में एंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं कि शीन वापस से लू को मनाने के लिए जाती है और वो उसे ड्रग देने के लिए उससे माफी मांगती है और ये कहती है कि लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और मुझे इतनी बड़ी चोट भी आ गई, तो तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर शीन की सारी बातें सुनकर लू बहुत अपसेट हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी से यहाँ पर वानी की रिपोर्ट मिल जाती है, जिससे इसे पता लग जाता है कि वानी के पैर में भी चोट है। वो डॉक्टर से जाकर मिलकर सारी चीजें पूछता है तो वो सब उसे बता देते हैं कि वानी ने 5 साल पहले किसी की जान बचाई थी और तभी उसे इतनी ज्यादा चोट लग गई और जिसकी उसने जान बचाई वो कोई और नहीं, वही है। 5 साल पहले वही दोनों साथ में हॉस्पिटल आए थे और डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट करे थे। अब लू ये जानने के बाद काफी शॉक होता है कि वो वानी को अब तक गलत समझते आ रहा था और शीन ने उसे झूठ बोली थी और इस बात का फायदा उठाई थी। यहाँ पर वो शीन को काफी चीजें सुनाता है और उसके साथ अपनी सारी रिलेशन कट कर लेता है। दूसरी तरफ वानी की फ्रेंड और शाओ बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि वानी अब प्रेग्नेंट है और शाओ को अब छोटा भाई या बहन मिलने वाली है। तभी इतने में यहाँ पर लू आ जाता है और वो वानी से माफी मांगने लगता है। उसे बताता है कि मुझे अब पता लग गया है कि 5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, पर मैंने तुम्हें अब तक गलत समझा था और मुझे लगा था कि वो शीन है। वो अपने आप को मारने लगता है और वानी से माफी मांगता है तो वो माफ कर देती है और कहता है कि तुम बस मुझे एक और चांस दे दो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ। तभी वानी उसका मुंह बंद करने लगती है और कहती है कि अचानक से अपना लव मत कन्फेस करो, मैं अभी इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो भाग जाती है। फिर लू वानी को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें कहने लगता है और फिर फाइनली वानी को पुरानी सारी चीजें याद आ जाती है कि वो लू से कितना प्यार करती थी। फिर वो मान जाती है और फिर इन लोगों को वेडिंग सरप्राइज मिलता है और फिर फाइनली लू और शाओ की ग्रैंड वेडिंग हो जाती है और ये दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और इसी के